हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखूं में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आपको सिखा रहा हूं रीजनिंग। दोस्तों, मैंने पहला और दूसरा पार्ट करा रखा है, जो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए चलते हैं, काम की बात करते हैं। देखिए, कुछ बोर्ड पे दर्शाया गया है जो कि ABCDEFGH तक है और 1 से 26 लीटर तक। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यही है कि आप बोर्ड पर जहाँ भी पेपर देने जाएंगे आप वहाँ पे दर्शा लेंगे। ये दर्शाने में शायद 1 मिनट से भी ज़्यादा आपका समय नहीं खर्च होगा और इसका बहुत फायदा होगा। देख रहे हैं, ये 6 टाइप का क्वेश्चन है, 5 टाइप करा दिया है। प्लेलिस्ट में हमारी 2 पार्ट पड़ी हैं, पहला और दूसरा, उसको जा करके देख लीजिए। और ये सारे एग्जाम के लिए आता है। और दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है सर दोस्तों। और देखिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बनता है और आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अच्छा समूह के संख्याओं के रूप में कूट लेखन, ये तरह का है, अक्षर दिया होता है और उसको संख्याओं में आपको बताना है। कभी कभी ये होता है एडिशन का ही सब कुछ होता है, एडिशन का 2 मल्टीप्लाइड कुछ और होता है, जैसे जोड़ लेंगे, अभी हम बताएंगे तो उसका क्या होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है इसका, आप सोचेंगे ये क्या चीज हम लिखे हैं, वो पहला और दूसरे पार्ट में हम ये आपको बताते चले आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखने का मतलब है। देखिए, याद करना कोई चीज कभी कभी याद रहती है, कभी कभी नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो आपका सारी चीज क्लियर हो। आइए देखते क्या। यदि E = 5 और होटल = 60 है तो लैब के कूट क्या होंगे। अब देखिए, कह रहा क्या, अब इस चीज का बहुत यूज है, इसका इस चीज का जो जेड तक लिखे हैं 26 लीटर में, कहने का मतलब है E = 5 दे दिया। देखिए यहाँ पे E क्या किया है, 5 दे दिया है। और उसके बाद जब इस तरह से हम पता कर लेंगे ये होटल कैसे 60 बना है, तो उसी तरह पता कर लेंगे लैम्प कितना बनेगा। तो आइए देखते हैं। अगर E = 6 है तो HOTEL होटल है। अब 60 कैसे बना है, ये 60 कैसे बना है। अब देखिए, E = 5 है तो H हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 8 लिख लेंगे। O कहाँ पे, O 15 लिख लेंगे। T कितना है, T देखिए कितना है, 20 है, 20 है। E फिर क्या, 5 है, देखिए यहाँ पे 5 है। L कितना है, L = 12 है। अब इसको हम पता करेंगे, ये जोड़ करके क्या 60 बन रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे 8, 15, 20, 5 और 12। अगर इसको बनाने से 60 बन जा रहा तो उसी प्रकार हमारा लैम्प भी बन जाएगा। तो 8, 5, 13, 5, 18, 2, 20 के 0 हाथ लगा, 2, 2, 4, 5 और 6, ये क्या हो गया, 60 बन गया हमारा। ये 60 बन गया, यानी इनको सारे को एडिशन हमने कर दिया। क्या कर दिया, इनको सारे को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया। आइए अब देखते हैं, लैम्प को बनाते हैं, LAMB। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत आसान सा, देखिए दोस्तों, आसान है और आसान ही पेपर में आता है। जब आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन तो आपको वो चीज टफ लगने लगती है, आप उस चीज को खोजने लगते हैं कि हाँ ये तो बहुत टफ। जब तक आपके दिमाग में क्लिक करेगा नहीं, जब तक आपके दिलो दिमाग में आपका ये चीज क्लिक नहीं करेगा, तब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे और पेपर में लगेगा कि बहुत टफ है। आइए देखते हैं। LAMB, यल देखिए कहाँ पे है, यल देखिए 12 पे है। ए देखिए कितने पर है, 1 पे है। यम देखिए कहाँ पे है, 13 पे है। ये हमने इसलिए लिखा है ना कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाके हमको लिख के सॉल्व करना है पेपर। याद कर लीजिए, चाहे कितना भी याद कर लीजिए, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यही तरीका सब लोग अपनाते हैं, कितना भी रट लीजिए। तो हम रटे क्यों, समय क्यों बर्बाद करें, हम क्यों ना शुरू से लिख करके हम वही सॉल्व करते चले। रटना तो, अरे हाँ ये चीज हो गया, और हम लग करके यहाँ लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि हम बेवकूफ, बहुत बड़े बेवकूफ हैं। नहीं, बेवकूफ नहीं, आपको होशियारी बता रहे हैं हम। बी पे देखिए कहाँ पे है, बी 2 पे है। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, 12, 1, 13 और 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 1, 2, 28। ये टोटल हमारा 28 बन रहा है। अब देखिए पेपर कहीं 28 है क्या, ऑप्शन में बी में है 28। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों और आसानी से हम पेपर को बनाएंगे। आइए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। संख्या पर आधारित है, ये 28, 7 है। देखिए, इस तरह का भी बहुत सारा पेपर में आता है, कांस्टेबल, UPPP और कई पेपरों में आता है, रेलवे, बहुत सारी चीजें में
जो कम्पिटिटिव एग्जाम है लमसम सारे में कुछ ही में थोड़ के लमसम सब में आ जाता है ये चीज। तो लिखिए, देखिए क्या कर रहा है, लिखा जाता है कूट भाषा में पेन को पेंसिल, देखिए ऐसे पेन को पेन पेंसिल है, पेन पेंसिल को डॉलर और अब साइलेंट इस तरह के लिखा जाता है। इरेजर इरेजर शार्पनर को क्या लिखा जाता है, @ लिखा जाता है। और पेंसिल इरेजर को क्या करता है, पेंसिल इरेजर को क्या लिखा जाता है, @ देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि आपको पेयरिंग करना रहता है। जिस तरह से वाइफ हस्बैंड का लोग देख करके खोज के पेयर करते हैं, मिलाते हैं गुणसूत्र, उसी तरह इसमें भी गुणसूत्र ही मिलाना होता है। तो जब गुणसूत्र मिल जाएगा, मान लीजिए सेम रहेगा और इसका गुणसूत्र, मान लीजिए वाइफ है हस्बैंड है, तो इसका जब गुणसूत्र मिल जाएगा ना तो उसकी शादी हो जाए तो पेयर हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आप चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि इसका पूछ रहा पेन का कोड क्या होगा। तो आप देखेंगे, देखिए कोई भी एक पेयर बन जाएगा तो उसका भी पेयरिंग में भी पूछ सकता है कि इसका पेयर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तीनों लाइन में देखेंगे कि कौन सा क्या पेयर बना रहा है। इरेजर है, ठीक है, और देखिए @ है, तो इसको हम गोला बना देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, गोला बना देंगे, क्या कर देंगे, गोला बना देंगे। अब देखिए कौन किसका अब पढ़ रहा है, देखिए पेंसिल इसमें भी है, पेंसिल इसमें है, और डॉलर इसमें है, डॉलर भी है। इसको हम ट्रायंगल से ऐसे कर करके कट कर देंगे, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, अब देखिए यहाँ शार्पनर का @ होगा, पेन का अब देखिए अब साइलेंट होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आसानी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना पड़ेगा, जोड़ा समझते हैं ना, अक्सर जोड़े में ही काम होता है, पेयर। उसके बाद जिस तरह से टैक्स पेयर की बात नहीं कर, पेयर की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं हम, जोड़े की। आइए चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी भाषा में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, तथा 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। कह रहा है 95 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, जो भी है आपका गार्बेज में शायद नाले होता है, दूर फेंक दो। और 528 का मतलब है गिव अवे स्मोकिंग। गिव मीन्स क्या होता है, देना होता है, अवे मीन्स क्या होता है, दूर होता है, स्मोकिंग मीन्स क्या होता है, अरे स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ भी तो होता है भाई, इसको दूर ही कर दो। अब देखिए 213 है, 200 कुछ नहीं करेंगे आप, देखिए 975 का अर्थ थ्रो, इसके बराबर 975 को बराबर में ले लेंगे, और 528 का अर्थ जहां होगा इसको इक्वल टू माई स्मोकिंग, इसी को सिर्फ लेंगे जो चीज है, और खरपतवार को नहीं लेंगे। 213 का अर्थ है, देखिए हम बराबर लिख रहे हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल, क्या है, स्मोकिंग इज क्या है, हार्मफुल, हार्म खतरनाक है भाई, ठीक है, हार्मफुल। देखिए एक ही फूल है, दोनों ही फूल है। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है। आपको सोचना पड़ेगा, ये 3 वर्ड है, 3 शब्द अक्षर हैं, 3 संख्या है और 3 वर्ड है। इसको हमको क्या बनाना है, इसको पेयर बनाना है। तब इसमें देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमको 5-5 को लेके चलना है। अब इसमें देखिए 2 चीज कौन सा मिल रहा है, एक अवे मिल रहा है, एक अवे ये मिल रहा है, एक 5 ये मिल रहा है, एक 5 ये मिल रहा है। अब हमको देखना इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब देखिए क्या, स्मोकिंग इसमें भी है, स्मोकिंग इसमें भी है, तो भैया हमने इसको ट्रायंगल ले लिया, इसको ट्रायंगल ले लिया, स्मोकिंग को इसको ऐसे कर दिया, स्मोकिंग को हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए अब कह रहा है गिव का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है गिव का मतलब क्या है, गिव बचा यही 8, अब हमको आंसर मिल गया, बस यही। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें बहुत आप पेपर में बहुत आसानी तरह से आएंगे और आपको ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है ना। और करते हैं, आइए चलते हैं हम अगले तरफ की, जो कि अपोजिट वाले क्वेश्चन हम बताए थे किस तरह से अपोजिट वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपोजिट वाले क्वेश्चन पर, जिस तरह से हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक अपोजिट वाले क्वेश्चन पे। जिस तरह से अपोजिट वाला हम बताए थे किस तरह से सॉल्व होगा, ए से
जेड तक एक कोई संख्याएं हैं जो 26 लेटर है, इसको हमने क्या करते हैं कि दो पार्ट में से हम डिवाइड कर देते हैं, 13 और 13 में। तो 13 तक यम तक लिख करके और उसको हम किस तरह से रिटर्न हुआते हैं ये देखते हैं क्या। ये अपोजिट वाले क्वेश्चन है, ये दूसरा अपोजिट, अपोजिट जिसको बोलते हैं उल्टा, उल्टा शब्द, शब्द। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्टली आ जाता है और आपको लोग याद रट रन लर्न कराते हैं। हमने बताया था पहले पार्ट में, लोग रन लर्न कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको भी कुछ नहीं करना है, आपको पेपर में लिख लेना है। अब पेपर में लिखने से बहुत फायदा होगा, दोनों चीज को आपको लिख लेना। हम तो यहाँ आपको अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन इसको अलग अलग नहीं, आपको ऊपर ए से जेड तक लिखना है और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल और एम। अब आप कुछ मत करिए, जो चीज हम जिस तरह से दर्शा रहे हैं बस आप उसको देखते चले जाइए। देखिए आपको सीखना है रीजनिंग, समझ रहे हैं। कहते हैं उल्टा होता है, तो उल्टा भी होता है, हर एक चीज का सीधा नहीं होता, उल्टा भी होता है। देखिए कैसे जेड से खुलता है, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए एक तरह का ये जुगाड़ है। आज जब जुगाड़ जिसके अंदर होता है ना, वो कुछ जुगाड़ होता है, कुछ समझना होता है, कुछ रटना होता है, कुछ लिखना होता है। लिख करके ही हम क्या करते हैं, देखिए लिखित का जो है ना बहुत महत्व है। अगर आप कहेंगे कि आप मुंह से कह देंगे कि ना ये चीज वो चीज हमने बता दिया और वही चीज लिखित आपको प्रमाण मिल गया ना, तो समझ लीजिए वो 100% तथ्य मानी जाती है। इसीलिए हम आपको इस लिखित पे हम आपको ले चल रहे हैं। लिखित का ही बहुत बड़ा महत्व है, समझ लीजिए। उल्टा शब्द है, थोड़ा हमने बड़ा लिख दिया, हम छोटा लिख रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अक्षर हो गया। अब यम के बाद क्या करेंगे ना, रिटर्न हुआ। ये देखिए ऐसे करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू 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 वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये इसका बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि जब अपोजिट आएगा तो अब कैसे आपके लोग रटे रहते हैं, कह रहे हैं ना ए टू जेड, ऐसे पूरा यहाँ तक रटे रहते हैं। रटे मनो रख के कभी किसी को भूल जाता है तो क्वेश्चन भी फंस जाता है, बाद में जब पेपर से निकलते हैं तो पता है क्वेश्चन याद आता है। चलिए आइए क्वेश्चन आपको इस पे लगा करके दिखाते हैं। बता रहा है, क्या कह रहा है, यदि स्टेज शब्द को एच जी जेड टी, हर्न को एस एल आई एम लिखा गया है, उसी कोड का नार्थ को प्रयोग करके नार्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो पहले हम इसको उठाएंगे कैसे, क्या, एस टी ए जी स्टैग। अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, एच जी जेड टी। अब एक और है एच ओ आर एन, हॉर्न। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, एस एल आई एम। इसके नीचे पूरा दर्शा दीजिए, इसका ये 4 है, इसका नीचे 4 दर्शा दीजिए और क्या करें इसके नीचे। अब देखिए यस का उल्टा क्या है। अब इसमें देखिए यस का उल्टा क्या है, यच है। टी का उल्टा देखिए क्या है, जी है। इसमें चाहे ऊपर नीचे भी हो जाए ना, इसका 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 इसका, तो उसका मतलब उल्टा लिख देना है और जिस तरह से लिखना है ऊपर नीचे कर करके उसी तरह से आपको लिखना है। ए का देखिए जेड है, जी का देखिए टी है, जी कहाँ पे है, जी टी है, ये जो टी है। अब देखिए यच का यस है, देखिए यच का यस है। ओ का देख लीजिए, ओ का देखिए का क्या है, ओ का यल है, लव है, देखिए यल का लव। आर का इंडियन रेलवे, देखिए आई आर है। यन का यम है, यन यम 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 होगा, यन चाहे यम उल्टा कुछ भी होगा। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार कहते हैं ना कि उल्टा, ठीक है, शब्दों का धोखा, ठीक है। एन ओ आर टी एच, नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यन का उल्टा क्या है, यम है। ओ का उल्टा क्या है, यल है। आर का उल्टा क्या है, आई है, ठीक है।
टी का उल्टा क्या है, देखिए जी है। एच का उल्टा क्या है, यस है। तो एम एल आई जी एस, देखिए एम एल आई जी एस आपका बी पार्ट सही होगा। आइए चलिए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। उसी का एक अपोजिट वर्ड है। देखिए अपोजिट में ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। देखिए मेहनत इतना जम करके करिए ना कि आपका पेपर कहे कि हाँ आपसे डरे। अब मेहनत करना है, ये जिंदगी है, समझ लीजिए। अगर मेहनत आप करने से भागेंगे ना तो जीवन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। देखिए जब भी आप मेहनत करेंगे ना तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देख लीजिए कि आपके खुशी के लिए कुछ भी करता है। वो एक माँ ही बाप है जो कुछ भी करता है, और आपका कुछ न घंटा किसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपसे कुछ लेना है कि देना नहीं है, चाहे भाई हो गए बहन हो गए, उनका काम चलता है तो कुछ मतलब नहीं है आपसे। बस आपका टांगे पकड़ के खींचेंगे लोग, कहेंगे कि ये नहीं कर रहा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी सोच से एक बार नहीं पूछेंगे क्या कर रहे हो। आप मेहनत करिए, अपने दिल से माँ बाप का चेहरा देखिए और मेहनत करिए, और इतना आगे निकलिए मेहनत करके कि सोचने वाले सोचते रह जाएं। आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को यक्स भी आई जी जे द्वारा लिखा जाता है। देखिए CERTAIN, सर्टेन, CERTAIN। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको देखिए किस तरह से उसका, अब देखिए इसका अपोजिट ही है, यस का भी आई जी जेड आर एम। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से मुंडेन को कैसे लेना है, MUN DANE, मुंडेन, किस तरह से लिखेंगे। तो आप देखिए सी का एक्स है, ई का भी है, आर का आई है, टी का जी है, ए का जेड है, आई का आर है, एन का एम। इसमें देख लेंगे जो चीज है उसके नीचे लिखी हुई है, देख लीजिए। अपोजिट का यही मतलब है, जो चीज लिखी है उसी के नीचे यम तक आप कुछ मत करिएगा दोस्तों। ए से यम तक आएगा और यन तक, फिर ये तक आकर के रिटर्न हो आएगा। इससे आपका बहुत ही लाभ होगा और आपको लगेगा कि हाँ, कि आपको देखिए कोडिंग डिकोडिंग ये फ्री का नंबर है आपका। आपको ये नहीं है कि मेहनत करना है कि हमको ये रट लेना है पूरा करके। क्या करते हैं लोग, क्या कहें, A to Z बॉय क्रैक्स DU इवेन फूल GT रोड इंडिया हाई स्कूल इंडिया रेलवे जंगल कीपर KP लव मैन, ये सब याद करते रहते। तो कभी यही कहता है ये फूल है ना भैया, ये देखिए जिसे फूल लिखा हुआ या फ्यूअल। अब वहाँ एग्जाम का प्रेशर ऐसा आपके सर पे रहता है, ऐसा रहता है, अरे भैया यल होगा कि यप होगा, यप का यू होगा कि यप का यल होगा। अब यही इतना प्रेशर होता है भैया, अब तो यह था यू, यप का यू होगा, यप का यू होगा। लेकिन प्रेशर में ऐसा हो गया कि यल, अब खुदा ना खासा उसमें यल आपका ऑप्शन में भी है, दंदना के मार के चले जाएंगे, अरे आपने तो सही किया, जब मिलाएंगे तो आप गचाक से गच्चा खा जाएंगे। तो आप इसको ये करिए, आप इसको सोचिए कि करिए कि देखिए क्या कर रहा है, कि देखिए इसको लिखना है और उसके नीचे आपको दर्शा देना है। तो देखिए यम के नीचे क्या है, यन है, यू के नीचे क्या है, यफ है, यन के नीचे क्या है, यम है, डी के नीचे क्या है, डब्लू है, ए के नीचे क्या है, जेड है, एम के नीचे क्या है, ई के जगह पे भी है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, एन एफ एल यू, ये करके ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार का वीडियो हम दोस्तों आपको बना करके ला करके देते रहेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जी मैं आपका दोस्त GN बरूद, थैंक